हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, एसएससी फेज 8 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मेरा जो था वो सेकंड शिफ्ट था। आज 9 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो बताऊंगा मैं पेपर कैसा रहा। पेपर देखिए, पेपर बोला जाए तो पेपर में रीजनिंग थोड़ी टफ आ रही है। और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि इंग्लिश, जीके, ये सब नॉर्मल आ रहे हैं। मैथ क्वेश्चन थोड़ा टफ देखने को मिला है। जीके का क्वेश्चन कुछ मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। जैसे पूछा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक बुक है आनंद मठ के बारे में पूछा गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था कुछ आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। वर्नाकुलर। उसके बाद हिस्ट्री से रिलेटेड एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, उससे 1978 में आया था। फिर से एक और क्वेश्चन था आपके सामने कि पूछा गया था कि जो हमारे जो मिशन किया गया था संजीवनी मिशन, जिसमें मालदीव्स को मेडिसिन सप्लाई किया गया था, तो उस मिशन के बारे में कुछ क्वेश्चन आए थे। और एक साहित्य अकेडमी का फाउंडेशन कब हुआ था, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आया था कि साहित्य अकेडमी का फाउंडेशन कब हुआ है। तो इसका आंसर होगा 1954 में। ऑर्डिनेंस इन साहित्य। ऑर्डिनेंस इन लोकसभा। हाँ, और एक क्वेश्चन आया था ऑर्डिनेंस इन लोकसभा से आया था, आर्टिकल पूछा गया था। उसके बाद एक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से कर सकते हैं, आर्टिकल 61 था इसका आंसर। इसके बाद साहित्य अकेडमी में कितने लैंग्वेजेस पे आपको पुरस्कार दिया जाता है, तो 24 लैंग्वेजेस होगा इसका करेक्ट आंसर। इतना ही सारे क्वेश्चन आए थे। और भी जैसे इंग्लिश की बात करूँ मैं, तो इंग्लिश से रिलेटेड एक ईडियम्स आया था, जैसे डिसीव करना, धोखा देना का एक ईडियम्स आया था। फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस आया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आया था। एक पैराग्राफ भी आया था, जो कि पैराग्राफ इजी ही था, उतना हार्ड नहीं था। एक जंबल सेंटेंस आया था। तो ये सारा इंग्लिश हो गया। जीके मैंने बता दिया। रीजनिंग का थोड़ा पेपर टफ आया था, जिसमें थोड़े थोड़े पजल्ड क्वेश्चन दिए हुए थे। 3 क्वेश्चन तो मेरे से भी नहीं बने, जो पूरे पजल टाइप से थे, जिसमें जैसे कोडिंग और डिकोडिंग था, उसमें नंबर था, जैसे ABCD करके था, लेकिन उसका नंबर का डिकोडिंग बहुत हार्ड किया हुआ था। ठीक है, इस तरीके का रीजनिंग क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब मैथ्स की बारी आती है। तो देखिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन थोड़े ट्रिक बेस में आए थे। मतलब वो क्वेश्चन मैं बोलूँगा थोड़े हार्ड आए थे एज पर द कंसेप्चुअल। उसमें एडवांस के कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। जैसे आपसे पूछ दिया था सेंट्रॉयड फाइंड करना था। ठीक है, सेंट्रॉयड निकालना था। उसमें आपको सर्कल का, यानी कि उसमें ट्रायंगल दे दिया गया था, ट्रायंगल का एक लेंथ दे दिया गया था, उसमें आपको सेंट्रॉयड फाइंड करना था। इस टाइप का क्वेश्चन आया था। जैसे और मैं बता दूं आपको, एक आया था जिसमें रेक्टेंगल आया था। रेक्टेंगल में आपको एरिया दे दिया गया था, और उसका जो डायगोनल दे दिया गया था, और पूछा गया था कि इसको फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट आएगा। मतलब फेंसिंग करने में 9 रुपया का कॉस्ट आएगा। तो इसको बनाइएगा तो बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसलिए ये जो हार्ड हो जाएगा, इसीलिए आप लोग ऑप्शन से इसको ट्रिक कर सकते थे। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। तो थैंक यू फॉर द सेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वे टू लर्न। आज मैंने भी अपना एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एसएससी फिजिक्स का। जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था, जो मैथ्स का क्वेश्चन आए थे वो अच्छे आए थे, काफ़ी अच्छे आए थे। एवरेज का क्वेश्चन आया था, जैसे कि दे दिया है कि 1000 स्टूडेंट है, उसमें कुछ स्टूडेंट जैसे कि 60% गर्ल्स है और 70% बॉयज़ है। और गर्ल्स का जो एवरेज है 60% है, और बॉयज़ का एवरेज है 70%, और टोटल एवरेज मिला के 75.5 है। ठीक है, तो उसमें आपको पूछ दिया गया था कि बॉयज़ का संख्या कितना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था, अभी तो शायद याद नहीं आ रहा। ठीक है, और जीके का क्वेश्चन जितना याद था रोहित सर ने आपको बताया। और इंग्लिश में भी एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन, और आपका क्लॉज टेस्ट आया था। तो इंग्लिश मैथ्स और इंग्लिश का और मैथ्स को बात करें, इंग्लिश का और बात करेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज के ऊपर था। और आपका जो मैथमेटिक्स सेशन है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल थे। और रीजनिंग का क्या बात कहना, रीजनिंग तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया था उसका, CGL लेवल से भी थोड़ा ऊपर लगा मुझे। ठीक है, तो ये जानकारी आपसे मुझे शेयर करना था।
तो मैंने आपसे किया। तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।